हेलो डिवाइन सोल्स। ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है। हारमोनियस रीयूनियन के बाद भी डीएम अपने थर्ड पार्टी में फंसे रहते हैं, जिनके कारण उन्हें भी सफ़र करना पड़ता और डीएफ को भी सफ़र करना पड़ता है। बार बार थर्ड पार्टी डीएम और डीएफ के बीच में आकर के उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उनकी लाइफ में सेपरेशन का सिचुएशन क्रिएट करती है। ये सभी डिवाइन प्लान के अंतर्गत हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। एक कार्मिक पार्टी को जो कि डीएम के लाइफ में उनके इस यात्रा में प्रवेश करने से पहले ही जुड़ी होती है, जिसके दिल में डीएम के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उन सभी फीलिंग्स को पूरी तरीके से जाहिर नहीं करती, क्योंकि डीएम खुद उनसे इस तरह की रोमांटिक फीलिंग से नहीं जुड़े होते हैं। वो जानते हैं कि उनके साथ रहना उनकी ज़रूरत है। वो ज़रूरत कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है, उनके पास्ट कर्मा का लेन देन का हिसाब हो सकता है, जिनकी जानकारी उन्हें खुद नहीं होती है, पर वो जानते हैं कि उन्हें इसके साथ रहना है। इसीलिए डीएम उस थर्ड पार्टी से जुड़े होते हैं। सभी डीएफ ये बात जान लें कि ये निश्चित बात है कि डीएम कभी भी थर्ड पार्टी के साथ खुद की अपनी इच्छा से नहीं रहते हैं। शुरू में वो उनके साथ आते हैं, कुछ समय रहना उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन समय के साथ साथ वो स्टक हो जाते हैं सिचुएशन में और उनके साथ रहना उनकी मजबूरी बन जाती है। तो डीएफ अपने माइंड को पॉलिश्ड रखें, अपने दिमाग को खुला रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि डीएम कभी भी थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली रोमांटिकली जुड़े नहीं होते हैं। वो बस उन्हें मेंटेन करते रहते हैं अपने सिचुएशन को संभालने के लिए। लेकिन सारे सिचुएशंस ऐसे नज़र आते हैं कि ये दो तरफा है और हमारे डीएम भी उस थर्ड पार्टी से रोमांटिकली अटैच्ड है, बट ये हकीकत नहीं होती है। ये डिवाइन प्लान के तहत होता है, डीएम और डीएफ की जागृति के लिए। डीएफ को डीएम ट्रिगर करते हैं और डीएम को थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है। डीएम और डीएफ की जागृति के दोनों अलग अलग सोर्सेस हैं। सभी डीएफ इस दिव्य यात्रा की छोटी छोटी गहरी बातों को समझें और अपना इनर वर्क ठीक से करें और डिवाइन साइंस, सिंबल्स, मैसेजेस, एस्ट्रल एनर्जीज को समझें और उन पर रिसर्च करें, गहराई से उन सब बातों पर विचार करें और आपके इनर सोल से जो गाइडेंस मिलता है उसी के अनुसार काम करें, ना कि खुद की पर्सनल बिलीफ्स के अनुसार। ये आपकी पर्सनल यात्रा नहीं है, ये ईश्वर की दिव्य यात्रा है। इस दिव्य यात्रा में डीएम डीएफ का पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस बिलीफ्स काम नहीं करेंगे। इस जर्नी का एक लॉन्ग सिलेबस है और हर टॉपिक का एक रीज़न है, प्रोसेस है, सॉल्यूशन है, जिसका पालन सभी डीएफ डीएम को करना चाहिए, वरना आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इस दिव्य यात्रा में डिवाइन डीएफ और डीएम को टेस्ट करने के लिए थर्ड पार्टी के माध्यम से तरह तरह के एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। उनके बीच में सेपरेशन ला करके दोनों की अलग अलग तरह से जागृति करने के लिए दोनों के सामने, डीएम और डीएफ के सामने, एक अच्छा मार्ग प्रस्तुत करते हैं और एक बुरा मार्ग प्रस्तुत करते हैं। वो डीएम और डीएफ का पर्सनल चुनाव है कि वे किस मार्ग का चयन करते हैं। हारमोनियस रीयूनियन में आने के बाद
डीएम को जब थर्ड पार्टी एक स्टेबल किंग की पोजीशन में देखती है, एक स्टेबल, प्रॉस्पेरियस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट पार्टनर के साथ अबेंडेंट, स्पिरिचुअल, डिवाइन ग्रोथ, स्टेबल, ट्रू लव में डिवाइन एनर्जी में देखती हैं, तो वो तरह तरह से माइंड गेम खेल के हर प्रकार के उपाय अपनाकर उनके बीच में सेपरेशन लाने का प्रयास करती है, जिससे डीएम और डीएफ अफेक्ट भी होते हैं। डीएफ एक्सप्रेस कर देती है डीएम को, लेकिन डीएम अपने ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। डीएम को थर्ड पार्टी के साथ डिवाइन तब तक स्टक करके रखते हैं जब तक उनकी पूरी जागृति नहीं हो जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की डेविल एक्टिविटीज से ट्रिगर होके जब डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत परेशान हो जाते हैं और डीएफ अपना इनर वर्क करके डीएम को ईश्वर की तरफ मोड़ती है, तब उनका डिवाइन के प्रति विश्वास और गहरा होता चला जाता है। यही शुरुआत होती है डीएम की असली जागृति की, जब वो डिवाइन की ओर मुड़ते हैं, अपनी सभी समस्याओं को डिवाइन को सरेंडर करके अनकंडीशनल लव में आकर के डीएफ के डिवाइन के प्रति समर्पित होकर के अपना इनर वर्क कंटिन्यूअस करते रहते हैं, तब उनकी धीरे धीरे जागृति होनी शुरू हो जाती है।